अभी मैं एम्स में काम करती हूँ। अभी मैं कार्डियक सर्जन हूँ, मतलब दिल की सर्जरी करती हूँ मैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे आप सबके सम्मुख खड़े होकर अपनी गवाही देने के लिए मौका दिया। और स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर को, जिन्होंने मुझे ये टाइम स्लॉट दिया है। और मैं साजी ब्रदर और मरियम सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पे आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि कुछ समय के लिए आप मेरी बातें सुनोगे। और ऐसे तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बहुत छोटा ही बोलूँ। और मेरी गवाही शुरू होगी जब मैं डॉक्टर बनने का सपना तो सबका होता है, बहुत लोगों का होता है, बट मेरा सपना शुरू हुआ जब मैं 6 साल की उम्र की थी। मैंने देखा कि मेरी दादी को कुछ दिल की बीमारी है और उनको लेके जा रहे हैं, और काफ़ी दूर लेके जा रहे हैं। मैं खड़गपुर में थी, वेस्ट बंगाल में आता है वो, और उनको लेके जा रहे थे तमिलनाडु में। तो मैंने पूछा अपनी आंटी वगैरह से कि क्यों लेके जा रहे हैं इनको, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि ये दिल की बीमारी है और यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि क्या दिल की बीमारी के लिए लोग इतने दूर जाते हैं। और मैंने ईश्वर से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे ऐसा बनाओ कि मैं ऐसे लोगों का मदद कर सकूं और उनको इतनी दूर नहीं जाना पड़े। और परमेश्वर ने मेरी वो छोटी सी विश को सुना और उन्होंने मुझे उसी तरह अगुवाई दी। धीरे धीरे बड़े होते हुए आप अपने सपने को हो सकता है भूल जाते हो, लेकिन परमेश्वर कभी आपके सपने को नहीं भूलता और वो उस मुकाम तक लेके आता है जहाँ तक आपको चल के जाना चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सकूँ। कहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जो अपने घर से कभी निकल के एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी नहीं जा सकती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ और मुझे उन्होंने वो स्ट्रेंथ दिया। और 2 साल पहले जब मैं सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ जाना चाहिए मुझे, और मेरा भुवनेश्वर में एक परमानेंट जॉब भी मिल गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिस तरह आपसे आपके पापा बात करते होंगे या जिस तरह आपके दोस्त बात करते होंगे, उस तरह परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उन्होंने कहा कि तू ठहर, तू यहीं पे ठहर और मैं तेरे लिए कुछ करने जा रहा हूँ। और 2 साल उस बात को 2 साल बीत गए, बीच में कोविड भी आ गया। और कोविड के आप लोग सब जानते हो कि कोविड में किस तरह लोगों के वो चेंज होते गए। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वायदे को मेरे लिए पूरा किया और एम्स में उन्होंने मेरे लिए एक जगह रखी। और मैं मुझे अभी 1 महीने पहले तो मैं एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में एम्स में आई थी, बट 1 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे परमानेंट जॉब दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं इन सब चीज़ों में गुजर रही थी और मैं जब प्रार्थना करती थी, तो परमेश्वर मुझे हमेशा अपने वाक्य से दृढ़ करता था। जैसे यशायाह 41 का 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने अधर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। और फिर वो जैसे मूसा को भी बताता था, मूसा ने उनसे कहा कि मैं तो इस लायक नहीं कि मैं सबके सामने बोल सकूं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर ने
मेरी स्ट्रेंथ बना वो, मेरे साथ चला वो, और मेरा मुंह बना और मेरा ज्ञान बना। उसने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, क्योंकि कहते हैं कि परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ होता है, और परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, उसी ने मुझे सिखाया और उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद भी की। एक मैं छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ।